अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फरमाए, आमीन। जिन्नात की हाज़िरी का एक आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ऐसा अमल कि जिसकी इजाज़त आम हर आम ख़ास आदमी ये अमल कर सकता है। इसकी इजाज़त मैं आपको पहले दे देता हूँ। सिर्फ एक बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि मैं जिन्नात की हाज़िरी करने से पहले पहले अपने जिस्म का हिसार कर लूँ। वो इसलिए ये शैतान चीज़ें हैं, ये शरारती चीज़ें हैं, तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दौरान अमल ये आप पर हमला कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी किस्म का नुकसान दे दे, आपको तकलीफ़ दे दे। तो इसलिए हिसार का बेहतरीन और अहसन तरीका मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जिन्नात की हाज़िरी चाहते हैं, जिन्नात से कलाम करना चाहते हैं, अपने बारे में मालूमात करना चाहते हैं, इस बंदे में क्यों आया, किसने भेजा, आने का मकसद क्या है, किस काम के लिए आया है, इतने सालों से हमें वो नुकसान दे रहा है, रिस्क की बंदिश करवा दी, औलाद की बंदिश करवा दी, और हत्ता कि कारोबार की बंदिश है, सफ़र वीज़े की बंदिश है, बड़े बड़े मामलात हैं। लेकिन इसका हल हम चाहते हैं, इससे हम निजात चाहते हैं, इससे हम छुटकारा चाहते हैं। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, बल्कि आखिर तक इसको ज़रूर देखें। आपके हर सवाल का बेहतरीन जवाब आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल से पहले वही चीज़ कि अपने जिस्म का हिसार कर लें। हिसार के अंदर ये है कि आपने 4 कुल सूरतुल काफिरून एक बार, सूरतुल इखलास एक बार, सूरतुल फलक एक बार, सूरतुल नास एक बार, सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार, और एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करें। दम करने के बाद इस दोनों हाथों को सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पर फेर दें। अब आपका हिसार हो चुका है। अब आप अगला अमल शुरू करें कि जिन्नात की हाज़िरी कैसे होगी। जिन्नात की हाज़िरी के लिए अब ये देखें कि बड़ा आसान तरीका है कि मरीज़ बिलफर्ज ये मरीज़ आपके सामने बैठा है, ये उल्टा हाथ, बायां हाथ, इसकी छोटी उंगली, बिल्कुल छोटी उंगली ये मेरे हाथ में है, आपने ऐसे पकड़ना है। ये 4 उंगलियां इसके नीचे ऐसे दबा दें और अंगूठा ऊपर रख दें। इस तरीके से आपने उसको पकड़कर आपने अमल करना है। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़े, दम कर दें। 7 सलाम हैं कुरान में, 7 सलाम हैं। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामुन अला इल्यासीन, सलामुन अला इब्राहीम। ये 6 हैं, 7 टोटल हैं। आप उनको तलाश करें और करके मेरी कई वीडियो के अंदर ये मौजूद हैं, और कुरान की अक्सर आयात के अंदर ये आती हैं। सिर्फ एक बार पढ़ना है। हर एक सलाम को एक बार 7 इकट्ठे पढ़कर दूसरा दम कर लें। उसके बाद तीसरा जो अमल करना है, सूरत आल इमरान की एक आयत है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। 3 बार पढ़कर इस पर दम कर दे। दम करने के बाद आपने इस तरह करना है कि सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतें एक बार, सूरतुल हशर की आखिरी 4 आयतें एक बार, सूरतुल जिन की पहली 5 आयतें एक बार पढ़कर दम कर दें। सूरतुल मुमिनून की 4 पढ़ेंगे तो दम कर दें, सूरतुल हशर की
आखिरी 4 आयतें पढ़ेंगे एक बार दम कर दें, और सूरतुल जिन की पहली 5 पढ़ेंगे तो एक बार दम करें। दम करने के बाद आपने कहना है बहुरमत हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये 3 पैगंबरों का अपने नाम लेना है। बहुरमत हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ऐ जिन हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। पहले दम के अंदर वो चीज इस बंदे के अंदर हाजिर हो जाएगी। यकीन से कहता हूं, अगर आपने दिल से अमल किया, पूरी तवज्जो और इखलास के साथ अमल किया, तो वो चीज हाजिर हो जाएगी। अगर बिलफर्ज वल महाल वो चीज हाजिर नहीं होती तो कोई मुश्किल नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपने इस उंगली को नहीं छोड़ना, अपनी मुट्ठी के अंदर बंद रखना है। इस अमल को फिर करें, जो अमल मुकम्मल कर लेंगे फिर कहें कि बहुरमत हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ऐ जिन हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। दूसरे दम के अंदर यकीन से कहता हूं कि वह जिन हाजिर हो जाएगा। अगर बिलफर फिर भी नहीं होता तो तीसरी बार तो हर सूरत में कामिल यकीन के साथ अमल करें, इंशाल्लाह वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। जब हाजिर हो जाए तो आप उसको सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की कसम दें कि तुझे रहमान और रहीम की कसम है, जो भी मुझसे तो बात करेगा, जो मुझे सवाल का जवाब देगा, वो सच में देना है, झूठ में नहीं देना। इसलिए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। कसम दे देंगे तो काफ़ी यकीन है कि वो सच बोलेंगी। अब उससे बात करें भी, किसने भेजा, कहां से आई, क्यों भेजा, मकसद क्या है, सवाल करने के बाद अब इसको आपने निकालना कैसे है। आप इसको निकालने के लिए इस तरह करें, सिर्फ 3 बार अजान फजर पढ़ें। ये चीखेगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, जिस्म के अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, मरीज का जिस्म कभी ऊपर कभी नीचे होगा। अब आराम से सुकून से अजान फजर पढ़ें। 3 बार पढ़ने के बाद दम करें, उसे कहें कि मैं 3 बार कहता हूं कि चुप करके निकल जा, चुप करके निकल जा, चुप करके निकल जा, बेहतर यही है तू निकल जा। अगर कहते मैं नहीं निकलती, जो कुछ मर्जी कर ले, क्योंकि वो जिद्दी तो पहले हैं, अगर फिर भी नहीं निकलती तो आप 3 बार अजान दोबारा पढ़ें, तो इंशाल्लाह दूसरी बार अजान से पहले पहले वो निकल जाएगी, भाग जाएगी। अगर फिर भी नहीं, तीसरी बार अजान पढ़ने के अंदर क्या होगा, वो चीज़ निकलेगी नहीं बल्कि जल कद राख हो जाएगी, और अमल करने वाले आमिल को बदबू भी आ सकती है, स्मेल भी गंदी आ सकती है। इसलिए कि अगर वो चीज़ नहीं निकलेगी, हमने 2 दम किए ताकि वो निकल जाए, 2 बार वार्निंग दी, नहीं निकली, अब तीसरी बार नुकसान भी उसी का है, नफ़ा भी उसी का है। इंशाल्लाह तीसरे दम के अंदर वो चीज़ निकल जाएगी, जल कद राख हो जाएगी, अमल करने वाले को यकीनन उसकी बदबू महसूस होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।